नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,25,00,000 उत्तर प्रदेश के निवासियों को रोजगार देने के लिए एक मेगा स्कीम अनाउंस की, जिसका आज उन्होंने प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराया। इस 1,25,00,000 लोगों को ये जो रोजगार दिया गया है, ये मनरेगा, एमएसएमई, ओडीओपी, इन तरह के तमाम जो स्कीम्स चल रही हैं, इनको मिलाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को एक रोजगार देने की एक बड़ी पहल की शुरुआत हुई, जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और ये तकरीबन 1,25,00,000 के आसपास जो कामगार हैं, उनको काम देने का ये अभियान की प्रथम चरण की शुरुआत है, जो उत्तर प्रदेश के तकरीबन 31 जिले में इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना के हवाले से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दावा किया है कि वो 1.25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को रोजगार दे रहे हैं, जिसमें मनरेगा से लेकर ओडीओपी तक के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के वो सभी कार्यक्रम शामिल हैं जिसमें वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जॉब्स मुहैया करा रहे हैं। इसमें तकरीबन 1 दर्जन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मिलित हैं, जिनको इस योजना के तहत आच्छादित किया गया और ये दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दे रही है। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी के लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है? क्या वाकई में सरकार के पास इतनी कैपेसिटी और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना आर्थिक तंत्र मजबूत है कि वो 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाए? जिस तरह से मनरेगा, ओडीओपी और एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, उससे इन संभावनाओं को काफ़ी बल मिला। विपक्ष का आरोप है कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट है। उत्तर प्रदेश में किसी को आज रोजगार नहीं मिला है। ये जो 1.25 करोड़ लोगों की बात कही जा रही है, ये सिर्फ डाटा है, ऐसा विपक्ष का दावा है कि इसके पीछे कोई तार्किक चीज़ें नहीं हैं और रोजगार के नाम पर सिर्फ मनरेगा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो हकीकत क्या है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी मिली, या फिर ये सरकार का एक बस दावा है? आज के कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को आज इसी विषय पर आगे बढ़ाएंगे। 2-2.5 महीने के भीतर ही यूपी में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में 1 लाख बिस्तर भी तैयार कर दिए गए। गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, इसके लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, वो अभूतपूर्व है। आपदा से बने हर अवसर को यूपी सरकार साकार कर रही है। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। तो आज इसी विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाने का मामला है। क्या वाकई में रोजगार दिए गए, या सिर्फ ये दावा है? आज का विषय यही है, क्या उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया? डॉक्टर चंद्रमोहन है भारतीय जनता पार्टी से, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और आम आदमी पार्टी से मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हैं, अनूप पटेल मेरे साथ कांग्रेस से हैं, और एसबीएसपी से पीयूष मिश्रा। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, अगर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है तो ये तो चमत्कार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कैसे, मतलब ये 1.25 करोड़ किन लोगों की बात हो रही है जिन्हें रोजगार दिया गया है? देखिए ब्रजेश जी, इस चर्चा को प्रारंभ करते समय आपने जब इसको चर्चा को प्रारंभ किया तब काफी सारी बातें बताई। आपने बताया कि किस तरीके से सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को और मनरेगा को और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, इन सबको क्लब करके जो रोजगार परक योजना है उन सबको क्लब करके और इसको आगे बढ़ाया है। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये एक योजना का ही है, और ये योजना की एक विशिष्ट योजना है। हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक क्लस्टर का, औद्योगिक क्लस्टर वाला राज्य है, जहां हर लगातार हर छोटी छोटी जगह पर एक उसकी उद्यमिता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिश्रम में उद्यमिता है। पिछले वर्षों में जो सरकारें रही, वो उद्यमिता को कोई वरीयता नहीं देती थी, इसलिए उद्यमिता हमारे यहाँ से खत्म होती चली गई और वो दूसरे राज्यों में रही। आज हमने उस उद्यमिता का सम्मान किया है और उसका सहयोग किया है।
आज उसका परिणाम है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, जब आज ये हम चर्चा कर रहे हैं तो ये सामान्य परिस्थितियों में होने वाली चर्चा नहीं है ब्रजेश जी। ये हम एक कोरोना महामारी के बीच में जब अचानक से जिनकी कल्पना नहीं की थी इतनी बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में आ गए। जो लोग उत्तर प्रदेश में आए वो स्किल्ड भी थे, अनस्किल्ड भी थे। तो जो स्किल्ड लोग थे उनको रोजगार मिले और वो उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान का आज एक क्लैरिटी आपसे और चाहिए डॉक्टर चंद्रमोहन, ये आपने लोगों को रोजगार दिया या जॉब्स दी, इसमें थोड़ी क्लैरिटी करिए। देखिए, रोजगार और जॉब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं, दोनों समानार्थी शब्द हैं और दोनों समान है। रोजगार से भी देखिए, रोजगार देना और जॉब देना दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसको अगर उसको उलझाएंगे और जिनको उलझाना है वो उसमें से उलझावट ढूंढ लेंगे। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि आपने इवेंट मैनेजमेंट किया है। अब देखिए, जो लोग इवेंट मैनेज करते हैं वो इवेंट मैनेजर ही दिखाई देगा उनको, इसके अलावा क्या दिखेगा। जो सैफई महोत्सव कर रहे हैं तो उन्हें तो इवेंट ही दिखेगा। सैफई महोत्सव, जौहर विश्वविद्यालय में महोत्सव, तो वो जो ऐसे महोत्सव करते रहे वो तो यही बोलेंगे, वो और क्या बोलेंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ हर बार उदयवीर सिंह जी टकराते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ब्रजेश जी। मैं कहूंगा कोई और चीफ मिनिस्टर आपसे पहले उत्तर प्रदेश का इस तरीके से गरीबों के बीच में, मजदूरों, खूब दलितों की बात करने वाले लोग थे, लेकिन वो दलित की झोंपड़ी में गए क्या? खूब बात करने वाले। ओके डॉक्टर चंद्रमोहन, प्लीज वेट। ओके, ऑल राइट, ओके। संजय सिंह जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें कहीं निकलना है, लेकिन मेरे निवेदन पर वो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। आज उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, पूरे देश में ये कीर्तिमान है। मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा था तो आप उसमें तमाम आपत्ति जाहिर कर रहे थे। आपको क्या आपत्ति है, किस विषय पर आपत्ति है? देखिए, आपत्ति इस बात पे है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री जी ने का नारा था कि काला धन लेके आएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, डॉलर और रुपया एक बराबर कर देंगे। लेकिन आज पेट्रोल और डीजल का दाम एक बराबर हो गया। तो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अब तक 12 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में लोगों को मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। आज हम सारे लोग उत्तर प्रदेश की सच्चाई जानते हैं कि जब MOU साइन किया गया था और एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किया गया था, उसमें ये दावे किए गए थे कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारा निवेश, हजारों लाखों करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में आएंगी, तमाम कंपनियां विदेशों से और देश से। लेकिन उसकी जमीनी सच्चाई क्या है? मुझे लगता है आयोजन पर जितना खर्च हुआ था वो पैसा भी निवेश, उतना पैसा भी निवेश नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। तो दावे बड़े बड़े करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार अगर साल भर के लिए निश्चित किया गया है किसी व्यक्ति के लिए, मजदूरों के लिए, तो 50 दिन से ज्यादा एवरेज पिछले 3-4 सालों का नहीं है। आप 3-4 वर्षों का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, 50 दिन से ज्यादा रोजगार मनरेगा के तहत भी नहीं दिया गया है। और मनरेगा की तो खुद आलोचना प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च सदन में कर चुके हैं। तो किस तरह का रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस तरह का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? कितनी फैक्ट्रियां योगी जी के राज में लगी, कितने उद्योग योगी जी के राज में आए, कितने नए रोजगार के सृजन आपने किए, इसका एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए। आपको सबूत चाहिए कि नौकरी दी या नहीं दी, स्टार्टअप इंडिया, जॉब दी या नहीं दी, आपको उसके क्या सबूत चाहिए? तमाम तरह के नारे हमने सुने। आपको सबूत चाहिए कि नौकरी दी या नहीं दी? नहीं, सबूत क्या? अब आपने 69,000 भर्तियों का, शिक्षकों का मामला अभी देखा ही। सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोज उत्तर प्रदेश में जो हमारे शिक्षक हैं, BTC वाले हैं, उनको लाठियां खानी पड़ रही हैं। जो उत्तर प्रदेश में गेस्ट टीचर्स थे उनको सर मुड़वा के अपना प्रदर्शन करना पड़ा। साल भर से ज्यादा वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 1,70,000 के करीब शिक्षक, उनको परमानेंट करना तो दूर, उनको एक तरीके से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश संजय जी, ये 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार या जॉब जो कुछ भी दिया गया, ये सच को स्वीकारने में क्या कठिनाई है? आपने क्यों नहीं किया? अगर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया तो इस सच्चाई को उत्तर प्रदेश सरकार की आप क्यों नहीं स्वीकारना चाहते हैं? आपको क्या मतलब प्रॉब्लम है?
मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये किताबी दावे करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम मुंह जबानी दावा करें और कोई उसको मान ले, तो मैं तो पूछ रहा हूं बहुत सामान्य सी बात ब्रजेश जी आपसे कि कितने नए उद्योग लगाए गए उत्तर प्रदेश में, उन नए उद्योगों में कितने नए रोजगार का सृजन किया गया, आपने कहां कहां कितना रोजगार दिया, उसको चुपचाप बता दीजिए। इसमें हम कौन होते हैं आलोचना करने वाले? अगर आपने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है तो हमसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति या किसी को भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए उस पर आलोचना करने का तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन हमने ज्यादा प्रसन्नता नारे देखे हैं। अब तक 12 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के लोगों को मिल जाना चाहिए था जी। ऑलराइट, उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। से होगी जी, लेकिन आप कुछ करके तो दिखाइए। आपने बहुत बड़ा एक महोत्सव आयोजित करके हजारों लाखों करोड़ का एमयू साइन कर लिया, जमीन पे क्या किया वो बताइए ना। ऑलराइट सर, प्लीज वेट। मेरे साथ उदयवीर सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा कि अगर वक्त हो तो थोड़ी देर बने रहिएगा, चर्चा बड़ी दिलचस्प है। उदयवीर सिंह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और एमएलसी भी हैं। भाई उदयवीर जी, 1.25 करोड़ रोजगार बढ़ गए, आप दे नहीं पाए, इसलिए शायद आपको कोई तकलीफ होगी, इसलिए आपको लगता है कि ये इवेंट मैनेजमेंट है? हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आज इतनी बड़ा दिन है तो आज के दिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सीमित रहना चाहिए रोजगार के विषय पे। न मैं सैफई महोत्सव के बारे में सुनना चाहता, न गोरखपुर महोत्सव की चर्चा करूंगा, गोरखपुर महोत्सव की भी चर्चा नहीं करूंगा जी। मैं ठोस सवाल पूछता हूं, आपने मनरेगा की बुराई की प्रधानमंत्री में सदन में, क्या प्रधानमंत्री जी अपनी उस स्टेटमेंट से वापस जाना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, चलिए आप ये बताइए आपने मनरेगा में कितना बजट बढ़ाया, आपने ओडीओपी में कितना बजट बढ़ाया? आपने कह दिया एमएसएमई में इतना ज्यादा पैसा दिला, हम लोग मदद में पैकेज देंगे, लेकिन एमएसएमई में पैसा जो है वो सरकार नहीं देती, वो बैंक देती है, वो एक लोन है, कर्ज है। बैंक को लगेगा कि आपका प्रोजेक्ट कर्ज देने लायक है तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार आज दिया गया, आप इससे सहमत नहीं है? दावा तो राम राज्य का भी है, दावा तो कुछ भी कर देते हैं और रोज लोग गरीब सड़क पे मारा जा रहा है। वो भगवान राम की बात जो जनता के छोटे से दर्द के लिए कुछ भी करने को तैयार थे जी। ऑलराइट सर, मेरे साथ अनूप पटेल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन है। भाई अनूप जी, बहुत स्वागत आपका। आज आपको बहुत प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। भाई उदयवीर जी प्लीज वेट, उदयवीर जी प्लीज वेट, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज वेट, उदयवीर जी प्लीज वेट। मैं खत्म कर। अच्छा ब्रजेश जी, हाँ ओके ब्रजेश जी देखिए, पहले तो चंद्रमोहन जी को बधाई दो कि 1.25 करोड़ रोजगार दिया, नहीं फिर बात शुरू करो। बिल्कुल, ये जो है जो कंपटीशन चला है प्रधानमंत्री जी से लेके, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा वो करते हैं और इधर आज तो इन्होंने 1.25 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की। इसके पहले रोज आए दिन 50 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार, 15 लाख रोजगार। जैसे जब बिहार में गए थे ना मोदी जी, तो बोले थे कितना बिहार को दे दूं, 1 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 30 लाख करोड़। तो इस तरीके का इन दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई जलन हो कि ये दिए दे रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो? जलन भी तो हो सकती है। जलन नहीं है, हम आपके सामने इन्होंने 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दे दिया, जो आप नहीं दे पाए। नहीं, कोई जलन नहीं है। जलन होगी मोदी जी ने, हाँ एक अच्छी बात यह हुई है कि मोदी जी ने संसद के अंदर यह कहा था कि मनरेगा भ्रष्टाचार की स्मारक है। आज लॉकडाउन पे मजदूरों का सबसे बड़ा सहारा जो है मनरेगा बना है। इस बात के लिए जो है मैं बधाई देना चाहूंगा कि लौट के बुद्धू घर को आए, मनरेगा को जो है फिर से वापस लाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो संजय भाई कह रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट समिट तो बहुत हुई है, उसका नाम ग्राउंड ब्रेकिंग जो है इन्वेस्टमेंट समिट, मतलब जमीन को फाड़ के इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। आखिरकार उसको इंग्लिश का ही शब्द रहने दीजिए, हिंदी में करेंगे तो नहीं, इनको ये भाई अगर इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट जो है इन्होंने यहां पे लाए तो रोजगार कहां है साहब?
रोजगार बताने चाहिए पिछले 3 साल में। श्रम मंत्रालय जिसपे जो है, जो मंत्री जी हैं मौर्य जी, उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि पिछले भाई आप साल में मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री इस पे लॉन्च आंकड़े, करते हैं, भाई उन पे भरोसा नहीं प्रधानमंत्री जी करते जब कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो 12 करोड़ होने चाहिए। 1.25 करोड़ ये कह रहे अरे हैं। दिया ना, मनरेगा से दे दिया, मनरेगा ओडीओपी से दे दिया, अब एमएसएमई से दे दिया, ठीक है, कह रहे दे दिया। आप ये कह रहे हैं कि कौन कौन से रोजगार हैं भैया? भैंस पालना, लौकी सहजन बेचना, राजमिस्त्री को गांव में ही काम दे देना, ठीक है। इस तरीके से जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं दिया था, हाँ। उस पे ओके, रोहित अग्रवाल, ओके, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के स्पोक्स पर्सन रोहित ज्वाइन कर चुके हैं। ओके अनूप, प्लीज कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट। ऑल राइट, हकीकत में अगर ऑल कुछ होगा राइट, तो फायदा होगा। नोटेड, नोटेड। भाई रोहित, आज आपको बधाई देनी चाहिए डॉक्टर चंद्रमोहन को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि इन्होंने 1.25 करोड़ रोजगार दिया है। आज मुझे लगता है कि चंद्रमोहन जी को मेरे साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए। आपने 31 जिलों के अंदर आज ये इवेंट किया है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक भी जिला नहीं है। चंद्रमोहन जी, आप खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने मुझसे कई बार डिबेट पे ही कहा है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक भी जिला नहीं है। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश से इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी को? आप मुझे बताइए किस बेसिस पे आपने 31 जिलों को चुना जिसमें आपने रोजगार देने का काम किया है? और आप 1.25 लाख करोड़ की बात करते हैं। और आज मैंने एक मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से एक ट्वीट हुआ है, और उस ट्वीट के अंदर करीब 67.68 लाख का जिक्र है। तो ये क्या है? मतलब आप खाली आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। आप बताइए, सोनभद्र के अंदर रोजगार की जरूरत नहीं थी, हमीरपुर के अंदर रोजगार की जरूरत नहीं थी, महोबा, ललितपुर जैसे पिछड़े जिलों में रोजगार की जरूरत नहीं थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक भी जिला नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का अच्छा, एक बात बताओ रोहित, इतनी नफरत पश्चिम उत्तर प्रदेश से। ओके रोहित, क्या मनरेगा में मजदूरी को आप रोजगार नहीं मानते हो? सरकार मानती है। देखिए, सरकार तो समोसे बेचने को, पंचर बनाने को, भीख मांगने को भी रोजगार मानती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसको रोजगार मानती है, अगर हम उसको रोजगार मानने लगेंगे तो मुझे लगता है जनता के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी वही होगी। ओके, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने आंकड़े दिखाना चाहती है, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं, मुख्यमंत्री ऑफिस के ट्वीट के अंदर है वो आंकड़ा। 1.35 लाख नई इकाइयां इन्होंने बताई है, जिसको इन्होंने 4034 करोड़ रुपए का लोन दिया। विजय जी, एक सिंपल डिवीजन कर दीजिए, 2,98,000 करोड़ रुपए, 2,98,000 रुपए आता है। अब मुझे बताइए, कोई नई इकाई 3 लाख रुपए मान लेते हैं, 3 लाख रुपए में कैसे चलेगी नई इकाई? जो इन्होंने बताया 1.35 लाख इकाइयां इन्होंने नई लगाई हैं इस कोरोना काल में, जिसको आज इन्होंने कुछ नहीं लगाई, वो तो एमएसएमई सेक्टर में, 3 लाख रुपए इन्होंने कुछ नहीं लोन देके ओके, किस तरीके से चला। ओके, ऑल राइट। एसबीएसपी से पीयूष मिश्रा मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। जस्ट वेट, एक बारी सबकी राय आ जाने दीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। भाई पीयूष जी, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार, अभी भी कोई आपत्ति है? मनरेगा से रोजगार दिया, मजदूरी का रोजगार दिया, काम धंधे का रोजगार दिया, नाई मोची राजमिस्त्री को रोजगार दिया, दे दिया काम, 1.25 करोड़ लोगों को दिया है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये जो आंकड़ों से जो जादूगर आंकड़ों से जो बाजीगरी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, ठीक है। और जो अभी इनका जादू देखते क्यों हो? देखते नहीं है, लोगों को बताते हैं कि ये जादूगर हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आपदा से अवसर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की मैं इस बात से सहमत हूँ, ये आपदा में ही अवसर खोजते हैं। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, श्रम मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने फरवरी में इसी सदन में कहा था कि जो 2 साल में बेरोजगारी है वो 58% बढ़ी है, मतलब 34 लाख लोग और बेरोजगार हो गए हैं। तो क्या ये जो 1.25 करोड़ है उसके स्लैब में ये 34 लाख लोग और जो बढ़े थे फरवरी तक, ये भी सम्मिलित होंगे? और इस आपदा काल में जो और बेरोजगारी बढ़ी है, क्या ये भी जाएंगे उसमें? एक छोटा सा निवेदन है चंद्रमोहन जी से कि सरकार साहब, आप सत्ता में बैठे हैं, ऊपर बताइए, मैं 2-3 दे रहा हूं इनको, जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इनके भाजपा के नेता ही आ गए लपेटे में, आपको सबको पता होगा। 12,460 शिक्षक भर्ती, सहायक रोजगार लेखाकार भर्ती 2018, 4 साल से अभी तक 4 साल से अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं हुआ। 2016
आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर भर्ती 2016, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2016, ग्राम विकास अधिकारी वेटिंग लिस्ट में है 2015 से, डबल बेंच में छात्र जीतने के बाद आज तक भी लिस्ट नहीं जारी हो पाई है छात्रों की। लोअर पीसीएस 2019, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2018, आबकारी सिपाही भर्ती 2016, गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2016, 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018। तो साहब आप जो ये पहले से रोजगार लटके लंबित है, इन्हीं को आप पहले ज्वाइनिंग करा दो। ओके डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज रिस्पॉन्ड, ज्वाइनिंग फिर करा मैं दो संजय और जी की तरफ लंबित चलता ना हूँ। हो ये सब। ओके आपने सबकी बात सुनी, नाउ रिस्पॉन्ड। देखिए बड़ा मुझे अद्भुत लग रहा है, 5 लोग बैठे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव में हम जब थे तो एक तरफ हम थे, दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष था, और दिल्ली से भी एक्सपोर्टेड लोग आ गए तो और अच्छा हो गया कि सभी मिल गए। संजय सिंह जी सुल्तानपुर अरे से भैया, रहने वाले हैं। संजय सिंह दिल्ली से प्रवासी सांसद कह दीजिए, हैं, प्रवासी संजय आपकी सिंह आदत दिल्ली है। से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से खदेड़ा गया, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तमाम तरीके के अंट संट जो इन्हें बोलना होता है, समय समय पर ये उत्तर प्रदेश का अपमान करते रहते हैं। तो वो संजय सिंह जी का कोई परिचय की कोई कमी नहीं है, सब परिचित हैं संजय सिंह से। संजय सिंह कैसे हैं, क्या करते हैं, दिल्ली में कितनी बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, सबको पता है कि दिल्ली कितना शानदार चल रहा है। रोजगार पे रखिए, आज दिल्ली के लोग ये भी पता होना चाहिए, सबको पता है। अगर रोजगार पे एक सेकंड बोलने वाले बोल रहे हैं, यहाँ पर बोलने वाले बोल रहे हैं ब्रजेश जी कि पकौड़े उदयवीर जी आप नहीं जानते, मैं टाइम दूंगा ना आपको। केवल और केवल जवाहरबाग कांड होता है, आपके लिए और रोजगार क्या होगा? आपके लिए पीला ही रोजगार होगा। आपके लिए तो आप रोजगार कॉलेज है वो, जिस कॉलेज पर अभी बदल चला है, वही कॉलेज है रोजगार। आपके रोजगार के साधन आपके रोजगार के साधन वही है। आपका रोजगार का साधन है जौहर विश्वविद्यालय। हम नहीं बनने देंगे जौहर विश्वविद्यालय, हमारी प्रतिबद्धता, हम नहीं बनने देंगे। आपके लिए भ्रष्टाचार रोजगार है, हम नहीं इसको चलने देंगे। कोई विश्वविद्यालय नहीं बनने देंगे। हमें तो जो कर रहा है वह करेंगे। हम आपके लिए मुख्तार का मॉडल रोजगार है, हमारे लिए नहीं है। ओके जस्ट वेट डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट। ऑलराइट संजय सिंह जी, हमारा रोजगार मॉडल ओके हमारा रोजगार मॉडल है। ऑलराइट संजय सिंह जी कुछ पर्सनलाइज आरोप लगे हैं भाई आप पे, कुछ पर्सनल कुछ पॉलिटिकल आरोप है, आप जवाब देना चाहें तो। ओके डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट। रोजगार का मॉडल हो, अब आप संजय सिंह से जवाब ले लो। एक सेकंड अब डॉक्टर संजय सिंह से जवाब ले लो भाई। संजय सिंह जी गो अहेड। देखिए मैं चाह रहा हूं कि जैसे सारे लोग अपनी बात कह रहे हैं, कोई किसी के बात में इंटरप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं भी जब अपनी बात कहूं तो कोई इंटरप्ट ना करे। मैं पहली बात तो चंद्रमोहन जी को बताना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद का ही रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, 4 राज्यों का पार्टी का प्रभारी भी हूं। और उत्तर प्रदेश कोई आपकी निजी संपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश ने आपको सांसद पहली बार 74 दिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके उत्तर प्रदेश से जीतते हैं। तो इस प्रकार की भेदभावपूर्ण बातें आप लोग करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं गया मोदी नगर में खाना बांटने, और वहां आपकी विधायक आके आपत्ति करती है। ये आपका ये चीज ठीक नहीं, ये चीज ठीक नहीं है। हिसाब लेते जाइए, ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं है। क्या ट्वीट किया? आपके पास तर्क नहीं है, फिर आपकी बारी है तो बोलिएगा। मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बारी है तो बोलिएगा चंद्रमोहन जी। आप तय करो। एक सेकंड डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट। उनको अपनी बात कहने दीजिए ना, मैं आपको चांस दूंगा, मैं आपको चांस दूंगा ना। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम फिनिश प्लीज। यही आपकी सत्ता है, यही आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कि ये तरीका है आपका बात करने का? आपका ये तरीका अपने आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप बताते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हो। आपको जो आपने आप शांति से बैठिए, पहले बार आप पूरी बात सुनिए। आप क्या समझते हो? पहले शांति से पूरी बात सुनिए। आप मुझे आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप धमकी दोगे क्या? आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। आपके पास तर्क की कमी है, आपके पास नहीं है, आप केवल कुतर्क करिए। एक सेकंड डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट, किसी को घुसने से डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट, प्लीज वेट। आपको घुसने से डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज पार्टी वेट। आपकी है। ओके बोलिए अरे गुंडों की पार्टी आपकी है। आप किसी को घुसने नहीं देते, लोगों की लिंचिंग करा रहे हैं आप लोग, ब्लैक करने वाले लोगों की लिंचिंग करा रहे हैं, हत्या करा रहे हैं आप लोग।
ये प्रदेश के लोग गुंडों को पाल के रखा है, आपसे सीखना है क्या? क्या अतीत है ये आप सब सिखाएंगे जानते क्या? हैं। अरे किसका क्या अतीत है सब जानते हैं। कौन आपकी टिकट पूरी मिलेगा, असलियत सबको जानते हैं, पता है। ज्यादा मत बोलिए, चुपचाप सुनिए। आप पहले भी पूरी बात चुपचाप सुनिए। रहिए। आप क्या करोगे? दादागिरी आप मत क्या दिखाइए करोगे? यहाँ पे, आप दादागिरी टीवी चैनल पे मत दिखाइए, आप भी दादागिरी मत दिखाइए। दादागिरी मत दिखाइए, आप भी शांति से दादागिरी मत सुनिए। दिखाइए। आप भी धमकी ओके, मत एक दीजिए। सेकंड शांति से आप सुनिए। डॉक्टर चंद्रमोहन यही प्लीज यही सभ्यता है आप लोगों को, आप आप अपनी बात पूरी कीजिए। यही करिए। सभ्यता है, संजय यही सिंह जी सभ्यता पूरी है। बात करिए यही अपनी। सभ्यता- संजय सिंह जी आप अपनी किस बात तरीका आप रखिए। लोगों का? आपकी संजय सभ्यता सिंह यही है। गो अहेड संजय सिंह आप एक सेकंड आप सत्ता में हैं तो आप ऊंची आवाज में बोलेंगे अरे क्या? सत्ता में बोलिए, तो आप बोलिए। भी हो। आप अरे सत्ता में हैं तो आप संजय ऊंची सिंह आवाज आप में भी हो। बोलेंगे। आप क्या विपक्ष में हो क्या? दिल्ली में इस्तीफा दे दिया क्या आपने? धैर्य से बात कीजिए, अरे आप हम पे बात कीजिए। आपने दिल्ली में इस्तीफा मालूम दे है दिया आपके क्या? कई सौ सांसद हैं, पता है आप आपके मैं कई कह सौ रहा हूं ना सांसद आपसे। हैं। आप- आपकी आपने योगी जी की दिल्ली में सरकार इस्तीफा है, दे दिया क्या? आप FIR मैं दर्ज करा सकते हो, हम लोगों को सत्ता जेल भेज सकते हो, मेरी पता पार्टी है, सत्ता में तो सत्ता लाठी में आपकी चलवा पार्टी सकते हो है। आप। मैंने तो आपसे पूछा आप जेल भेज कि सकते हो, हम राघव लोगों चड्ढा को ने पता क्यों है। उत्तर प्रदेश थोड़ा का शांति किया? से रहिए। क्यों एक संजय सेकंड सिंह एक अपमान करते हैं उत्तर सेकंड प्रदेश डॉक्टर वही कह रहा हूं, चंद्रमोहन आपके पास पुलिस है, हम लोगों को जेल भेज सकते हो। ओके अरे जेल हम भेज जेल सकते हो। अरे जेल नहीं हाँ, भेज सकते शांति से हम रहिए, जेल थोड़ा नहीं धैर्य से भेजते। सुनिए। हमें जेल भेजने भाई की हम जरूरत आज नहीं है। किस विषय पर अब इकट्ठे हुए हैं? अब मैं आपको गरीबों बताता हूं को ब्रजेश जी, गरीबों को रोजगार पर रोजगार इकट्ठा की हुए जो हैं। बात इन्होंने की, बदहवास होते जा मैं रहे हैं इनसे चंद्रमोहन सीधे जी, सीधे थोड़ा सुन पूछना लीजिए। चाहता हूं। जी पूछे। पहली बात आपने रोजगार की जो की, मनरेगा पे ही अगर आप आ जाते हैं, मनरेगा की बात आपने की। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार प्रति व्यक्ति के लिए सुरक्षित रखने की बात कही गई है कि साल में 100 दिन का रोजगार उसको मिलेगा। आप पिछले 4 साल के आंकड़े उठा लीजिए, ना मेरी बात मानिए, ना चंद्रमोहन जी की बात मानिए, ना सपा कांग्रेस की बात मानिए। 50 दिन एवरेज पिछले 4 वर्षों में 50 दिन, एक साल में थोड़ा 50 दिन से ज्यादा हुआ है, वरना 50 दिन से ज्यादा आप मनरेगा में भी रोजगार नहीं दे पाए। तो अगर आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो आप तो अद्भुत तरीके से रोजगार देते हैं। अमेठी की एक शिक्षिका को 25 जिलों में आपने रोजगार दे रखा है, वो 25 जिलों से तनख्वाह निकालती है। तो आपके रोजगार देने की अद्भुत क्षमता है, आऊंगा सर, अनोखा चंद्रमोहन तरीका जी है दूंगा आपका, टाइम उसको हम सलाम करते हैं। लेकिन इन कोरे आंकड़ों से कुछ नहीं होगा, जमीन पर आपको कुछ करके दिखाना होगा। और जमीनी सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की मार की और मेरी डिबेट करा नए उद्योग धंधे वहां पर लगाए नहीं गए हैं। पक्का आज मुझे BTC यकीन हो मुझे गया जवाब देने है लीजिए। कि यू बोथ आर BTC बेस्ट टीचर्स डिबेटर। हो मैं गए, बुलाऊंगा आप ये दोनों लोगों को। नहीं संजय सिंह जी All को right. और हमारी डिबेट All right. संजय जी, मैंने बहुत बता शुक्रिया दूंगा आपका। कि 5,000 लोगों को सुन जाइए, हिसाब लेते जाइए। आंदोलन 5,000 शिक्षकों को हमने सजा दी ओके, है। प्लीज उनका वेट। पहले हमने उनको समाधान नौकरी से कीजिए। निकाला है। जो Just wait. समाजवादी ओके, पार्टी वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं। सरकारों में भाई जो वीरेंद्र पाए सिंह, थे, हम ही ने पकड़ा है, आपने नहीं आज पकड़ के 1.25 दिया है। करोड़ लोगों को संजय रोजगार सिंह दिए जी, जाने की इस बात तरह चल रही है। टिप्पणी मत करा करिए। सरकार का दावा है कि हमने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, आप ये जो विक्टिम कार्ड और तो ये विपक्ष मत कह रहा है कीजिए। कि ये इवेंट मैनेजमेंट है, डेटा फेक है। वीरेंद्र जी, देखिए, आज उत्तर प्रदेश के लिए स्वाभाविक रूप से एक बड़ा दिन है। और मैं आप सबसे सरकार- निवेदन करूंगा, ये एक महत्वपूर्ण मसला है ब्रजेश जी, और हमें आज सरकारें- बहुत गंभीरता से डिबेट करनी चाहिए। भारत में जब हम लोकतांत्रिक सिस्टम में बैठे हैं तो जैसे जैसे और भी समय बीतेगा, सरकारें आएंगी उदयवीर जाएंगी, जी, आप ही के पास आऊंगा, शुरू तभी आप ही से और करेंगे। इस देश में कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये सिस्टम चलता रहेगा। और इस देश की आबादी और इस देश की जनता के लिए जो सरकारों की जिम्मेदारी है, नई नई स्कीम लाना, नए नए तरीके से उनके जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करना, रोजगार देना, जो सरकार की जिम्मेदारी है वेलफेयर स्टेट में, वो सरकारों को करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आज योगी सरकार ने जो काम किया है उसकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। ये बात जरूर है कि यूपी और केंद्र में दोनों, यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन मोदी जी ने आज योगी जी के निजी जीवन में आए तूफान पर भी चर्चा की और पिता के उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को भी कहा कि जनहित के लिए उन्होंने अपने निजी हित त्यागे हैं। एक उच्च कोर्ट की राजनीति करने का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो उसकी उन्होंने सराहना की है। यूपी बड़ा स्टेट है, बेरोजगारी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर भाजपा सरकार आंकड़ा पेश करे तो विपक्ष कहता झूठा है, सपा पेश करे तो विपक्ष कहता झूठा है, मायावती पेश करे तो विपक्ष कहता झूठा है। समस्या इस बात की है कि जो दल सत्ता में होता है क्या उसके सारे दावे झूठे होते हैं? क्या विपक्ष की सारी बातें तो ऐसा नहीं है। यह जरूर है कि जिस कोरोना ने जिस मात्रा में रोजगार छीना, लोग बर्बाद हुए,
तो लोगों में निराशा न घर कर जाए, उनके लिए कुछ बूस्टर एनर्जी टाइप का कुछ उनके जीवन में रोजगार का नया कोशिश की गई है। अब आप मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दे रहे हैं। भाई हमारे यहाँ स्किल जो लेबर है वो तो वैसे बाहर चली जाती है, गांव में उसके लिए काम ही नहीं है। आप देखिए पहले एक चलता था ITI, जो ITI ट्रेंड होते थे, फिटर होते थे, इलेक्ट्रीशियन होते थे और तमाम सारी चीज़ों के जानकार मैकेनिक होते थे, वो सब बाहर शहर में दुकान खोल लेते थे या फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे। वो लौटे हैं, तो सरकार अगर उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था कर रही है MSME सेक्टर में, तो सरकार को अधिकार है कि उसका श्रेय ले। लेकिन लड़ाई इस बात की नहीं है कि श्रेय कौन लेगा और रोजगार कौन ज्यादा देगा। भारत को रोजगार की बड़ी जरूरत है युवाओं को, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा संख्या में खत्म हुए हैं कोरोना की वजह से। जी, कोरोना ने उद्योगों को बर्बाद किया, लोगों की नौकरियां गई, लोगों का घर परिवार छिना, लोग पैदल चले। तो अगर कोई सरकार कुछ काम कर रही है तो उसकी तारीफ करिए, चाहे दिल्ली की सरकार करे चाहे यूपी की सरकार करे। लेकिन एक चीज मैं ब्रजेश जी जरूर कहूंगा, जितने राजनीतिक दल बैठे हैं, कि जो बातें बनाते हैं ये रोटी नहीं खिला सकते। अगर इनसे बातें से सीखना है तो फिर कुछ और देखिए। तो कंक्लूड करिए वीरेन जी, ब्रेक लेना है। देखिए बहुत दुनिया भुलक्कड़ है चंद्र मोहन जी, सरकारें जो करती है जनता भूल जाती है। ये 2000 किलोमीटर पैदल चले ये भी भूल जाएंगे वोट के समय, खाली ये हिंदू मुस्लिम देख के वोट देंगे। तो बीजेपी चाहे अच्छा करे चाहे बुरा, उसको वोट तो मिल ही रहा है, और अगर रोजगार दे रहे हैं तो अति उत्तम है। वैसे ब्रजेश जी एक आज कविता सुनाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत झगड़ा होना अभी बाकी है। नहीं, मैं होने नहीं दूंगा, चिंता मत करिए। तो ये सब मेरे दोस्त हैं, सबको रोक लेंगे। हमारे इलाके के शायर थे रफीक सदानी, उनकी एक रचना है, इसका शीर्षक है कुपंथी औलाद। कुपंथी मतलब नालायक। तो उन्होंने लिखा है कि हम सोचे रहन कि लिख पढ़ जइहो, आकाश में एक दिन चढ़ जइहो और पुरखन से आगे बढ़ जइहो। अब घर का खेती चरे रहो और तुम पढ़ाई से अच्छा घरे रहो और चाहे खटिया पे पड़े रहो। और जब से तू स्कूल गयो और फर्ज का अपने भूल गयो, अब तू कुंवारे भैया झूल गयो और भट्टी में हबिस के परे रहो, तुम पढ़ाई से अच्छा घरे रहो। तो अब घर पे सब कुछ मिले बाय, चाहे बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी। अद्भुत बात है कि ये सब आप खोज के कहां से लाते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, ब्रेक के बाद इस दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि उसने 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, काम धंधा दिया है। विपक्ष इससे सहमत नहीं है, विपक्ष इसे इवेंट मैनेजमेंट और डाटा मैनिपुलेशन बता रहा है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश वाकई आत्मनिर्भर हो गया है या सिर्फ ये दावे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर रोजगार योजना का प्रारंभ किया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार या तो दिया गया है या दे दिया जाएगा आने वाले वक्त में। सरकार के 12 विभाग इस बात की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मनरेगा, MSME और ODOP जैसे स्कीम से सम्मिलित हैं, जिसको समग्र रूप से मिलाकर यह दावा किया जा रहा है कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 23 करोड़ है और अगर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन क्या ये वाकई में हकीकत है और इसको कैसे पूरा किया जाएगा, इसके पीछे की योजनाएं क्या हैं और विपक्ष को इस पर संदेह क्यों है, इस बात का जवाब उदयवीर सिंह देंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। उदयवीर जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि लोगों के, युवाओं के रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ी सवाल है, इसलिए इस पे मैं हल्ला गुल्ला नहीं चाहता। मैंने ठोस सवाल पूछा था कि बजट में कितना प्रावधान किया है इन स्कीमों के लिए। ये स्कीम पहले से चल रही थी, सरकार ने कितना पैसा बढ़ाया। अगर आपने सब्सिडी का वादा किया तो बजट में सब्सिडी के लिए पैसा नहीं रखा तो सब्सिडी कैसे दी जाएगी।
और ये सवाल पूछा जा रहा है कि इवेंट मैनेजमेंट है, वो इसलिए पूछा जा रहा है कि इससे पहले देखिए मनरेगा में धांधली की शिकायत चल रही थी, फसल बीमा योजना लाए, स्किल भारत योजना, आदर्श गांव योजना, नोटबंदी, जीएसटी, सबको जब लाए तो बड़े बड़े दावे किए गए और उसका नुकसान उल्टा हुआ अर्थव्यवस्था पे। जो जितने आंकड़े हैं आर्थिक विकास के, सब उल्टा दिखा रहे हैं। और हमारे साथी चंद्रमोहन जी बड़े गुस्से में हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इनका सारा नहीं, कोई गुस्से में नहीं दे है। दिया गया किसी और डिबेट को संयमित तरीके से चलाना है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझ रहा हूँ जी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं उनका शुभचिंतक भी हूँ। उन्हें भी संजय सिंह के साथ राज्यसभा में बैठना है, योगी जी का खेमा उन्हें चाहता है। देखिए उन्होंने कहा मुख्तार मॉडल नहीं है हमारा, लेकिन मेरे लिए मुख्तार एक विधायक है जिन पे बहुत सारे केस हैं, योगी आदित्यनाथ भी एक विधायक है जिन पे बहुत सारे केस हैं। तो मेरे लिए मुख्तार और योगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके आक्रामक समर्थक चंद्रमोहन जी हैं, तो निश्चित तौर पर चंद्रमोहन जी चाहते हैं डोंट मेक इट पर्सनल। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये चाहता हूं ये गांव गरीब के लोगों के रोजगार की बात है, इसको व्यक्तिगत ना किया जाए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि इनको जवाब यह देना चाहिए कि उन्होंने क्या आर्थिक पैकेज सरकार के बजट से इंतजाम किया है जिससे रोजगार बढ़ेगा। क्या इंतजाम किया है कि मनरेगा की धांधली खत्म होगी? क्या उन्होंने ऐसा नया क्या किया है? आपके सारे सवालों का मैं इनसे जवाब लूंगा। अनु पटेल, तो अनु पटेल, क्या मनरेगा के में अगर किसी को काम दिया जा रहा है तो इसको रोजगार माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? इसको जॉब मानी जानी चाहिए, नहीं मानी जानी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने इसीलिए मनरेगा लाई थी कि जो माइग्रेशन होता है गांव से बाहर होता है तो वो रुकेगा और गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन इनके जो है द्वेषपूर्ण रवैये से जो मनरेगा का जो आंकड़ा है पिछले 4 साल में, उस पे जो है हर साल जो रोजगार के दिन थे वो कम हुए हैं। इस लॉकडाउन में ये वापस जो है मनरेगा की तरफ आए हैं, ये अच्छी बात है, लोगों को गांव में रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हम ये कह रहे हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट है या जो है दावों की पूरी तरीके से आंकड़ों की पूरी बाजीगरी है, क्योंकि हिस्ट्री जो इतिहास है कभी झूठ नहीं बोलता है। पिछले 3 साल में इन्होंने इतने दावे किए हैं, लेकिन हकीकत में इस प्रदेश में रोजगार घटे हैं। केंद्र में भी इतने दावे किए गए, रोज की जो है नई जो है योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन जो है वादों के हिसाब से रोजगार प्रकट नहीं हुए। एक काम करो ना, आप एक काम करो, इन्होंने जो दावे किए हैं, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, बड़ा अपोजिशन हो कांग्रेस, आप ग्राउंड पर रियलिटी चेक कर लो और उसका एक डेटा रिलीज करो। मैं फिर डिबेट कर लूंगा वजह से बिल्कुल। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस भ्रष्ट जो है योगी सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन कर रही है। 2 जुलाई से 12 जुलाई तक जो है ब्लॉक स्तर पर जो है पोस्टर जो है लगेंगे और जन जागरूक कार्यक्रम होगा। फिर इसके बाद 19 जुलाई तक गांव मैं इस विषय पर फिर आगे आपसे बात करूंगा। मैं लास्ट में एक पॉइंट में और कहना चाहता हूं, कंप्लीट करें। मैं एक कहना 10 सेकंड ओनली। ठीक है, देखिए जब रोजगार की बात आती है तो चंद्रमोहन जी बदहवास हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। सवाल पूछे गए थे, चंद्रमोहन जी का इशू नहीं है, ये लाखों गांव गरीब के बेरोजगार लोगों का इशू है। लेट्स फोकस ऑन इशू। मैं कह रहा हूं कि शिक्षक भर्ती में जो समस्या हुई, ठीक है, बीटीसी की जो है भर्ती पे समस्या हुई, कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं है। पहले तो इन्होंने जो है पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने के नाम पे बेरोजगार बनाया। अब क्या कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर लोग भूले नहीं हैं, 2-2 हजार किलोमीटर चले हैं, लोग सड़क पे मरे हैं, दुर्घटना के शिकार हुए हैं। उस समय जो है ये पार्टी जो है दूर दूर तक नजर नहीं आई। कांग्रेस ने उन लोगों को 1000 रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, ओके, उनका जो है नोटेड। भाई रोहित, मुझे आप एक बात बताओ कि ये बात अनूप की सही है कि श्रमिकों का जो दर्द था, जो पलायन की तकलीफ थी, वो बड़ी भीषण थी, ये बात ठीक है। अब ये सब गांव पहुंच गए हैं और अपने काम धंधे के लिए वापस जा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में इनके लिए क्या विकल्प है, क्या किया जाना चाहिए? क्या मनरेगा या एमएसएमई सेक्टर, आप तो खुद बिजनेसमैन हैं, व्यापारी व्यक्ति हैं, क्या आपको लगता है कि यूपी में एमएसएमई सेक्टर का तंत्र या चेन इतनी मजबूत है कि इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को रोजगार दे पाने की स्थिति में है? रियलिटी क्या है? विजय जी, सच्चाई ये है 70% एमएसएमई बंद होने के कगार पे है और सरकार को ये पता है
सरकार सिर्फ झूठे आंकड़ों के बेसिस पे इसको जिंदा रखना चाहती है और सिर्फ बातों के पर मैं आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा सलाम करता हूं कि आप बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ 70% बताते हो, ऐसे जैसे कोई फिगर लेके बैठे हो। गो अहेड। विजेश जी सच्चाई है ये, और ये खाली कोरोना काल में 70% नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले नोटबंदी से, फिर जीएसटी से, और उसके बाद कोरोना ने बचा खुचा एमएसएमई की कमर तोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक्चुअल में इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। ये जितनी एमएसएमई की संस्थाएं हैं सबके ऊपर दबाव बनाते हैं कि अच्छे कमेंट उद्योगपतियों से लेके आओ। सबके ऊपर इनका दबाव है कि अगर आपको उद्योग करना है तो जनता इनको वोट देती है ना, अच्छा बोलना है। आप तो एक विधायक नहीं जीत पाते हो, जनता इनको वोट देती है। आप बातें करो बस, जनता आपको कहां पूछती है, जनता इनको वोट देती है। नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, जनता ने बात को समझो ना, बदलाव के लिए वोट इनको मिलते हैं। इनको वोट नहीं दिया था कि आके जुमलेबाजी करेंगे। ब्रजेश जी मैं मानता हूं, लेकिन कब? आज 70 साल बाद वोट मिले हैं ना इन्हें। 70 साल तक इनको वोट नहीं मिले थे। 70 साल से पहले हमने भी प्रधानमंत्री दिया, हमारी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री दिया देश को, और आज भी उस प्रधानमंत्री के नाम पे ये राजनीति करते हैं। आज चौधरी चरण सिंह के नाम पे चंद्रमोहन जी कहते हैं चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? अरे तू वो बात कहां से आ गई भाई? चरण सिंह जी की बात हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी भ्रष्टाचार किया हो। ओके ऑलराइट। पीयूष मिश्रा, अभी आपने नौकरियों का जिक्र किया कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं लगाई गई। अगर ये लग जाती तो हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल जाती। बिल्कुल। ये क्यों रुकी हुई है, इसके पीछे क्या मकसद? देखिए, मैं आपके माध्यम से, चंद्रमोहन जी बड़े भाई बैठे हैं, इनसे पूछता हूं, 3 साल होने को है उत्तर प्रदेश सरकार, ऊपर ही हो गए, ये 3 भर्तियां बता दे उंगली पे गिन के कि जो इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी की हो जी, ओपन। पहली बात। दूसरी बात कि अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे बढ़ई है तो रुखान वसूली उसको पकड़ा रहे हैं, बेटा चलो। पहले तो दोस्ती थी, आज सबसे ज्यादा चाकू आप ही मार रहे हो। नहीं, मैं देखिए आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, जैसे ये आंकड़े गिना रहे हैं 1.25 करोड़ के, वैसे मैं भी आंकड़े दे रहा हूं। अब बताइए ब्रजेश जी, आपको बड़े चौंकाने वाले तथ्य बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी तो ट्विटर और ट्वीट की बहुत महारत है। चक्कर क्या हुआ है कि जितने बेरोजगार हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले हों, 12,400 वाले हों, और ये सहायक लेखाकार कोषागार हो, ये भी ट्विटर पे आके ग्रुप बना के बता रहे हैं कि भैया हमारी भी कोई अर्ज और दर्द सुन लो। ये सुनने से रहे। मैं पूछ तो रहा हूं आपके माध्यम से, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं, 3 साल में 3 नियुक्तियां बता दे जो इनकी कंप्लीट हो गई हो। ऑलराइट, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज गो अहेड, बताइए। देखिए ब्रजेश जी, जब रोजगार की बात होती है तो लोग अपने अपने हिसाब से रोजगार तलाश करने लग जाते हैं। हमारे मित्र सपा के प्रवक्ता ने स्वीकार भी कर लिया कि उनके रोजगार का मॉडल क्या है। वो बिल्कुल फ्री है, उन्होंने स्वीकार किया, बहुत उनका सम्मान है कि उन्होंने मॉडल स्वीकार किया कि हाँ हमारे रोजगार का मॉडल यही। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सपा का मॉडल बहुत क्लियर है। अरे एक जिला नहीं है, एक विभाग नहीं है जहाँ एक्सेप्शनरी काम नहीं है। अगर काम की आप बात, एक सेकंड लेट हिम फिनिश ना। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया रुक जाओ। उदयवीर भाई मैं बोलूंगा तो फिर आप मेरी प्रशंसा शुरू कर दोगे। मेरी प्रशंसा मत करो भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपको अरे भाई मैं जवाब देना शुरू कर रहा हूँ, आप हो जाते हो। अरे एक सेकंड बोलिए। देखिए आप अपनी कहानी अभी अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना आपको रोजगार का मैंने कहा ना कि आपके रोजगार का मॉडल, हमारे रोजगार का मॉडल 3 नौकरियां बता दो, 3 भर्तियां बता दो, उंगली बता दो भैया। एक सेकंड भाई रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए। डॉक्टर पीयूष बता दो। पीयूष आपने सवाल कर लिया, अब जवाब का वेट करो। यस डॉक्टर चंद्रमोहन, गो अहेड, जवाब दीजिए। देखिए पहले सबने कहा कि भाई बोलना नहीं है, मैं चुप 5 लोगों को सुना मैंने, और मेरा बोलने का नंबर आया, सब हमलावर हो गए। कोई मैंने कहा ना कि जैसे लोकसभा चुनाव में हम संयुक्त विपक्ष से लड़े थे, वैसे ही आज यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है। जवाब दीजिए। तो लड़ने के लिए पैदा है लोकसभा। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको जोर देके कह रहा हूँ कि आप कामगार को अगर काम मिल रहा है, आप उसे रोजगार क्यों नहीं मानते हो भाई? अगर मैं नाई हूं और मुझे रोजगार मिल रहा है, अरे वो कुछ नहीं कर रहा है। एक सेकंड, पीयूष गलत बात, पीयूष शांत हो जाओ। जनधन खाते किसके पिताजी ने खुलवाए थे? जनधन खाते नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाए थे। आज उनके कारण पैसा अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं तो पैसे की क्या बंदरबात होती थी? जनधन खाते हमने खुलवाए।
अरे भाई क्या दिया था एमएसएमई से अब वो आपकी सरकार में कितने कैलकुलेशन करके कितने दे बैंक रहे खुले? हैं कि भाई इतने लाख रुपए में अरे इनको सारे लोग इतने विद्वान लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मैं इनको कुछ भी कड़वे शब्द बोलने में मेरे को डर लगता है, मेरी जीभ कांपती है कि आज पीपीई किट बन रहे हैं मेरे बुलंदशहर में, इनको नहीं पता। मास्क बट रहे हैं, इनको नहीं पता कि मास्क बन रहे हैं, कौन बनाने वाली है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, इनको नहीं पता। आज अगर तीन भर्तियां बताइए आप। ये उसकी गिनती करने को तैयार नहीं है। इनकी गिनती क्या होगी? इनकी गिनती जब ही होगी डॉक्टर चंद्रमोहन को अपनी बात रखने दीजिए, रोजगार मिलेगा, तभी इनको रोजगार मालिक पड़ेगा। आजम खान अगर बेरोजगार है, राहुल गांधी अगर बेरोजगार है, तो सब पूरी तरह बेरोजगारी है। ओके, डॉक्टर संजय सिंह, ऑल राइट, डॉक्टर संजय सिंह, ब्रजेश जी ये जस्ट वेट, एक सेकंड रुक जाओ। अरे दोस्तों रुक जाओ ना, एक सेकंड रुक जाओ। अरे मेरे लिए रुक जाओ, एक सेकंड भाई, डोंट मेक इट पर्सनल। इतनी बढ़िया चर्चा मस्त कर रहे हो, एक सेकंड रुको ना। नो नो, गलत बात, गलत बात, गलत बात। आप सब शांत हो जाइए, शांत, कूल डाउन। अरे भाई बीमारी है, शांत शांत, ओके। अनु पटेल क्या हो गया भैया? हेलो, अरे क्या मारपीट कर लोगे? एक सेकंड, शांत हो जाओ ना। अरे गरीबों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, थोड़ा सपोर्ट कर दो। आज ये बहुत बड़ा दिन है। एक सेकंड रुको ना, तो जनता फैसला करेगी ना, कोई अखाड़ा थोड़ी की जगह पकड़ लोगे किसी का। एक सेकंड ना, अरे शांत हो जाओ भाइयों। क्या मारपीट कर लोगे क्या? एक सेकंड शांत, ओके ओके, सब लोग शांत। भाई डॉक्टर संजय सिंह, बीजेपी ने दावा किया कि हमने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार दिया। क्या मनरेगा रोजगार है? क्या एमएसएमई में काम मिलना रोजगार है? जॉब्स हैं या नहीं है? संजय सिंह जी गो अहेड, इन दोनों की आवाज डाउन करिए। ओके, यस संजय सिंह जी गो अहेड, संजय सिंह जी गो अहेड, संजय सिंह जी गो अहेड। ब्रजेश जी अभी आपने एक अच्छी बात कही कि भाई जिस पार्टी को वोट मिलता है उस पार्टी को सत्ता चलाने का, सरकार चलाने का अधिकार होता है जी। ये आपने अभी कहा। लेकिन जब कोई पार्टी जीतती है तो उसका एक घोषणा पत्र होता है, जो जनता के साथ करार होता है, जो जनता के साथ एग्रीमेंट होता है। और लोकतंत्र में सही सरकार, अच्छी सरकार, कुशल सरकार वही मानी जाती है जो अपने घोषणा पत्र में जनता से किए गए वादों को, चुनाव रैली में किए गए वादों को पूरा करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे किए, जरा मुझे बताइए। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा, काला धन लाखों करोड़ रुपए विदेशों से हिंदुस्तान लाने का वादा, इस देश के अंदर महंगाई खत्म करने का वादा, संजय सिंह जी, मेक इन इंडिया का वादा, डिजिटल इंडिया का वादा, 2014 में किया का वादा, 2019 में उसमें मोहर लगी है। अगर इतना वादा आपने किया है संजय सिंह जी, जमीन पर उसको संजय पूरा सिंह जी, करके तर्क भी सुनते चलो आप। ये तरीका डिबेट का नहीं ले लो। एक सेकंड, डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज 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 प्लीज। आप अगर अकेले बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं बोलिए, आप संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए प्लीज, आप संजय जी बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज डॉक्टर चंद्रमोहन संजय सिंह जी को देख के गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? क्यों गुस्सा? अपने आप को संस्कारी, सब लोग अच्छे हैं, हम सब साथ में हैं पार्टी कहते हैं। कम से कम एक सेकंड, एक टीवी चैनल पे स्वस्थ आलोचना हो रही है, हर मुद्दे पे स्वस्थ बातचीत हो रही है, उसको चलने दीजिए। हाँ संजय जी बोलिए, आप अपनी बात सुनिए। तो पहले मेरा ये कहने का मतलब है, जो भी आपने वादे किए इस देश की जनता से, उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अपराध खत्म करेंगे। आज क्या हालत है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं जब सामने आती हैं, सर सिर से झुक जाता है। आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम यह है, कहीं हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा। एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला 25 जगह से तनख्वाह उठा रही है। आप बताइए, इस कोरोना के संकट के समय में प्रवासी मजदूरों का क्या हाल हुआ? मैंने अपने सांसद को, कोटे को मिलने वाली सारी जो टिकटें थी वो प्रवासी मजदूरों को पटना पहुंचाने के लिए लगाया, लोगों को बसें करके भेजा। ये पूछ रहे हैं यूपी बिहार के लोगों के लिए क्या किया? दिन रात 3 महीने से लगातार लोगों के लिए काम ही कर रहा हूं। लेकिन अगर सिर्फ आपको
अपनी बात अपने खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। आज आप इस बात को स्वीकार करें कि नए रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। आज आप इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया। आज इस बात को स्वीकार करें कि गेस्ट टीचर्स को सिर मुड़वाने पड़े, हमारी सुहागिन महिलाओं को अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन करना पड़ा योगी सरकार के खिलाफ। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और संजय जी, अब आपने जो आरोप लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि अनइंटरप्टेड डॉक्टर चंद्रमोहन उसका जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। वन बाय वन। यस डॉक्टर चंद्रमोहन को। बिल्कुल जो संजय सिंह जी ने कहा कि हम जनता से करार करते हैं, हमने जनता से वायदा किया 2014 में, 2019 में उसी वायदे पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, केजरीवाल जी थे, सब लोग थे, और उसके बाद में 2019 में दिल्ली सहित देश भर से जनता ने हमारे उस करार के, क्योंकि हम पास हुए, हमको दोबारा 19 में अवसर दिया है। ये हमारे करार का ये एक हिसाब है। जनधन खाते से लेकर मुद्रा बैंक से लेकर तमाम जो रोजगार दिए वो सबके सामने हैं। और जहां तक बात है इस समय कोरोना के काल में, संजय सिंह जी मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, आपके अंदर जो अहंकार है वो देख रहा हूं। आप सुल्तानपुर और सारी बातें कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो सारी कर रहे हैं, लेकिन उस सबके बावजूद मैं जोर देके कहूंगा कि इस समय देश में अगर कोई खलनायक है तो उसका नाम केजरीवाल है। केजरीवाल की विफलताएं, आम आदमी रोजगार पार्टी की की बात जो हो रही है, विफलताएं, नायक और देश खलनायक पे बात हो कर रहा रही है। अब पहले हम इस बात को कहते थे कि हमारा सौभाग्य है कि हम एनसीआर में, हम बीमार होंगे तो दिल्ली जाकर इलाज करा लेंगे। आज दिल्ली में इलाज कराने नहीं जा रहे हैं हम, आज मेरठ में लोग इलाज कराने आ रहे हैं, आज नोएडा में लोग इलाज कराने आ रहे हैं। ये आपका मॉडल है, ये मॉडल आपका हमने देख लिया। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश सरकार की है, 31 जिलों में एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिला रख नहीं पाए, मेरठ और आगरा की बात करते हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला 31 की लिस्ट में रोहित जस्ट शिकायत पे नहीं किया, अनामिका को हमने ही पकड़ा है। जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडाराज करेगा उसको ओके यस संजय सिंह जी गो अहेड, फिर मैं उदयवीर जी के पास जाता हूं। आज संगठित अपराध को ओके डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट। डॉक्टर चंद्रमोहन आपने अपना पॉइंट रख लिया, अब संजय जी को बोलने दीजिए। बता दो, आपके मुख्यमंत्री को खलनायक कहा गया, संजय सिंह जी गो अहेड। देखिए, अगर हम खलनायक हैं और ये अभी बता रहे हैं कि इलाज करने के लिए लोग मेरठ पहुंच जा रहे हैं और नोएडा पहुंच जा रहे हैं, इनसे आप खुद पूछिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं को नोएडा में, गाजियाबाद में बंद करने का काम, और हरियाणा में भी इनकी सरकार है, गुड़गांव में बंद करने का काम, दिल्ली से जाने वाले रास्तों को खुदवाने का काम, दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर्स जो गाजियाबाद के थे, नोएडा के थे, जिनको प्रधानमंत्री जी कोरोना योद्धा कहते हैं, उनकी एंट्री तक बंद किया योगी जी ने। आप बताइए योगी जी खलनायक हैं या नायक हैं, उसका फैसला आप कर लीजिए, आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का जो आदमी दिल्ली में रहता है, बिहार का जो आदमी दिल्ली में रहता है, झारखंड का जो आदमी दिल्ली में रहता है, उसको नोएडा जाने का अधिकार नहीं, उसको गाजियाबाद जाने का अधिकार नहीं। आप लोगों ने फिर ये बीच में बोलने लगे, एक सेकंड जिसके पास तर्क नहीं है वो बोलने नहीं दे, जिसके पास तर्क नहीं होता वो बोलने नहीं देता दूसरों को। ये कौन सा डिबेट का तरीका है? आप जो चाहें वही, अगर इनके पास कोई तर्क नहीं है तो इनको एक ही तरीका मालूम है, बोलने मत दो। हाँ नहीं, आप बोलिए आप सरकार में है ना तो सुनना तो सीखिए। संजय सिंह जी आप सरकार में सुनना सीखिए। दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली में रहने वाले यूपी और बिहार के किसी आदमी का ओके उदयवीर जी क्या ये दावा सच्चाई है उदयवीर जी या इवेंट है? उदयवीर जी गो अहेड। 13 हॉस्पिटल में एक महिला टहलती रही नीलम, और उसके बाद उसकी मौत हो गई नोएडा। आप बोलिए उदयवीर जी, बोलिए। ऐसा मॉडल है 13 घंटे तक एक महिला अस्पताल में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हाँ बोलिए। इतनी देर से लगातार ये पूछ रहा हूँ, नीलम आप ये बताओ, आपने कितना पैसा दिया, मॉडल है, कितना बजट बढ़ाया, फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, क्या ऐसा इंतजाम किया आपने कि एमएसएमई यूनिट को पैसा उपलब्ध हो? ये जवाब देना नहीं चाहते। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा टाइम खत्म हो गया। इस डिबेट को फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बहनों भाइयों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस गर्मा गर्म बहस को देखने के लिए। मैंने कोशिश किया कि जनता का, गरीबों का, बेरोजगारों का पक्ष आए, लेकिन कभी कभी राजनीतिक मसलों पर इस तरह की गर्मा गर्मी हो ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।